साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समय से पहले यानी कि 15 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है। और भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि मानसूनी वर्षा बहुत अच्छी होगी। और इस बार वैसे भी दक्षिण पश्चिम मानसून पर सुपर एल नीनो के खतरे की आशंका बनी हुई है और उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देश के कई राज्यों में उत्तर भारत से लेकर मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में प्री मानसून काफी जबरदस्त तरीके से एक्टिव बना हुआ है। और बीती रात उत्तर भारत के कई राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिली है और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आई हैं। और ऐसी स्थिति पहाड़ी राज्यों सहित पूर्वी भारत के कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिली है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में भी उत्तर भारत के कई राज्यों से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में तेज तूफानी हवाओं के साथ बिजली गरजना और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये है अगले 4 दिन यानी कि 4 मई से लेकर 7 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि इस समय पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है और इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर मौजूद है और एक ट्रफ जो कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा होते हुए मणिपुर के क्षेत्रों तक बनी हुई है और एक ट्रफ हरियाणा से लेकर अरब सागर के क्षेत्रों तक बनी हुई है। तो साथियों, इन सभी मौसमी सिस्टमों का अगले 4 दिनों के दौरान देश भर के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 4 मई के मौसम की। तो 4 मई को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों के कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग से लेकर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्यम से भारी वर्षा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है और कुछ गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर धूल भरी हवाओं के साथ कुछ एक स्थान पर मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है तथा कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ सहित विदर्भ के कुछ एक इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों सहित रायलसीमा के भी इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी तटीय घाट पे, जिसमें कोस्टल कर्नाटक से लेकर कोकण एंड गोवा के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 5 मई के मौसम की। तो साथियों, 5 मई को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक वर्षा में कमी आने की संभावना है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा जारी रहने की संभावना बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ एक इलाकों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में हल्की वर्षा का दौर जारी रह सकता है। साथ ही साथ विदर्भ के कुछ क्षेत्रों सहित पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है।
और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बिजली गिरने और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल, सब हिमालय वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ असम और मेघालय में भी कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के बाकी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम वर्षा लगातार जारी रहेगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक सहित तमिलनाडु के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और कुछ बादल कोस्टल कर्नाटक से लेकर मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर भी बन सकते हैं और मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 6 मई के मौसम की। तो साथियों 6 मई को उत्तर भारत में वर्षा और आंधी तूफान की गतिविधियों में व्यापक कमी आ जाएगी। हालांकि उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा का दौर जारी रह सकता है। बाकी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ एक इलाकों सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ एक जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा का दौर जारी रह सकता है और पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रह सकती है। साथ ही साथ विदर्भ सहित छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और गांगे पश्चिम बंगाल सहित बिहार के मध्य पूर्वी जिलों सहित सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में लगातार गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी और तेलंगाना सहित तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और तमिलनाडु के कुछ एक स्थानों के साथ साथ केरल में कई जगह पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। अब बात करते हैं 7 मई के मौसम की। तो साथियों 7 मई को भी देश के कई राज्यों में आंधी वर्षा की गतिविधियां जारी रही। हालांकि उसकी तीव्रता में काफी ज्यादा कमी आने की संभावना है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना लगातार बनी हुई है। बाकी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि झारखंड के पूर्वी जिलों सहित गांगे पश्चिम बंगाल, सब हिमालय वेस्ट बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा का दौर जारी रहेगा और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि वर्षा की गतिविधियां कुछ अंदरूनी हिस्सों में, जिसमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी पहुंच सकती हैं और गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और केरल में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।